हो गया है कंप्लीट। एक अच्छा था विषय गणित पहले के फ्रंट की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से ऊपर जाने वाली दिशा पर लंब होती है। फ्रंट स्पर्श रेखा जो होती है स्पर्श बिंदु से ऊपर जाने वाली दिशा पर क्या होती है? लंब होती है। यानी कि ये ग्राफ है, ये स्पर्शी है P A Q इस पर लंब कैसे, ठीक है? तो उसमें दिया कर दिया बेटा COR PAQ स्पर्शी स्पर्शी हम विरत पढ़ा रहे हैं आप लोगों को स्पर्शी OA पिक्चर सिद्ध करना है। OA PQ पर उत्पत्ति पहले इसमें रचना कर रहे हैं। ये मान लिएगा OA PQ पर लंब नहीं है। OA क्या PQ पर लंब नहीं है, कल्पना की जाती है। तो उसने कहा OA PQ पर लंब नहीं है तो उन्हें तुम लंब खींच लो, उन्हें OR लंब खींच लिया। ये मान लिया OR PQ पर लंब, ये रखें लंब OR PQ पर लंब, ये काल्पनिक रचना करते हैं। अब हम AQ पर AR के बराबर RS चाप इसके बराबर में आगे चाप OOS से OOS से मिला। इस तरीके से हमने अब देखिए हमने क्या किया, आई के मान लिया हमें सिद्ध करना है OA PQ पर लंब है, लेकिन ये मान के चल रहा है कि OA PQ पर लंब नहीं है तो ये लंब इसको तो हमने OR PQ पर लंब है मान लिया। तो AQ पर ये आगे बराबर है चाप लगा है OOS से। अब देखिए हम देखो AOR तथा त्रिभुज ROS इसमें OR के बाद बराबर RS ये रचना कोड O
90 दक्षिणा से। अब ये दोनों एस ए एस करने से एस करने से त्रिभुज ए ओ आर सर्वांगसम त्रिभुज आर ओ एस, दोनों त्रिभुज सब सर्वांगसम हो गए। तो अब इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज की संकल्पित भुजा के बराबर है, तो तुम त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यहाँ पर ओ ए भुजा ओ एस के क्यों, तुम त्रिभुज सर्वांगसम है, ओ ए भुजा ओ एस के बराबर। अब हम क्या लिखेंगे, एस बिंदु एस बिंदु पिलर की परिधि के बाहर स्थित है, एस पिलर की परिधि के बाहर स्थित है। और ओए पिलर की त्रिज्या वही क्या है, पिलर की त्रिज्या। तो ये निश्चित है कि भाई ओ एस की पिलर की बात में स्थित है, तो वही ओ एस पिलर की त्रिज्या से बड़ा होगा। ओ एस क्या हो गया, हम कह सकते हैं ओ एस बड़ा होगा ओ एस। ओ एस क्या होगा, ओ एस से बड़ा होगा, ये पक्का है। क्यों, एस बिंदु पिलर की परिधि के बाहर स्थित है, तो ओ एस ओ ए से बड़ा होगा। और यहाँ पर सभी एक में क्या आ रहा है, ओ ए ओ एस के बराबर है। तो दोनों कंडीशन तो हो नहीं सकती, ये तो बराबर होगा या बड़ा होगा, तो में से एक सही होगी एक गलत होगी। क्यों भाई, कोई अगर तुमसे कहते 5 छोटा है, 5 अंक 2 से छोटा है, मान जाओगे क्या, 5 2 से तो बड़ा है। जैसे कोई कहते पुत्र की उम्र पिता की उम्र से बड़ा है, ये सत्य है क्या, नहीं, अर्थात पिता पुत्र से बड़ा होगा। ठीक इसी प्रकार से ओ ए से बड़ा ये सदैव सत्य है, तो ये बात क्या हो गई यहाँ गलत। इसलिए हम कह सकते ओ ए नॉट इक्वल टू ओ एस, ओ ए ओ एस के बराबर। ओ ए ओ एस के बराबर कब है, ओ ए ओ एस के बराबर कब है, कब ओ आर पी क्यू पर लंबा है, ओ आर पी क्यू पर लंबा है, तब ये कंडीशन निकल रही है। तो ये जब ये कंडीशन गलत है, तो यानी कि ये भी कंडीशन यहाँ पर गलत है, ओ आर पी क्यू पर लंब नहीं है, नहीं। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। यहां विरोधाभास की स्थिति है, इसलिए हम क्या करें, ओ ए पी क्यू पर लंब, ओ ए यही हमको सिद्ध करना का, ओ ए पी क्यू पर लंब है। इस पर देखिए फिल्म नंबर 2, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। फिल्म नंबर 2 है ये बाह्य बिंदु ले लो, PQ और PR स्पर्श क्या होती है, मतलब जो
ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूटी हुई जाती है, यह स्पर्श करती जाती है, स्पर्शी लिया विराट सीओ स्पर्श सिद्ध करना है। PQ बराबर किया ऊपर इसमें रचना करनी पड़ेगी। से मिलाया इस तरीके, ठीक है। ऊपर त्रिभुज एक वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर ओपी और अभी हमने सिद्ध किया वृत्त के बाह्य बिंदु वृत्त की स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, लंब होती है। हमने पिरामिड नंबर 1 से हम लिख सकते हैं पिरामिड नंबर 1 से पिरामिड नंबर 1 से तो मैंने बढ़ा दिया तो कोण OQP बराबर कोण OP कोण 90 है। इस तरीके से ये आ जाएगा एस करने से त्रिभुज POQ सर्वांशम त्रिभुज POR, ये दोनों सर्वांशम हो गए, इसलिए PQ बराबर ये सिद्ध करना था। PQ क्या है? PR के बराबर है। यही वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर किसी के दोनों स्पर्शियों की लंबाई बराबर होगी, PQ PR के बराबर। ये दोनों सर्वांशम होंगे, एक और कितने कितने होगा 90। ओके, इस तरीके से हम ये आपकी हो जाती है। देखिए पिरामिड नंबर 3 के बारे में केवल मैं बता रहा हूँ, उसका कथन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन भी है। यदि वृत्त के किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा किसी का है, यदि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा किसी का है, ये देखिए वृत्त है। अब ये स्पर्शी है PAQ, वो कथन में तेरा वृत्त स्पर्शी के स्पर्श बिंदु से एक जीवा, स्पर्शी के स्पर्श बिंदु है एक जीवा खींची जाए, एक जीवा
क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है विरक्त के स्पर्शी के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए। ये जीवा हो गई, जीवा खींची जाए तो जीवा और स्पर्शी के बीच बना को, जीवा और स्पर्शी के बीच बना को, यानी कि ये सब करना स्पर्शी और जीवा के बीच बना को दो है। ये तो पी ए बी बन रहा है, दूसरा कोण बन रहा है पी ए क्यू। एक इस तरह का कोण बन रहा है और एक ए स्पर्शी है जीवा, एक पी ए बी कोण बन रहा है, एक पी ए क्यू बन रहा है। तो कह रहे स्पर्शी और जीवा के बीच बना कोण संगत एकांतर प्रत्यय में बने कोणों के बराबर। संगत एकांतर प्रत्यय भाई जीवा विरक्त को दो भागों में विभाजित कर रहा है, एक ये रहा एक ये जीवा का बना कोण है। तो ये संगत एकांतर ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये सब यानी बी ए क्यू कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि बी ए क्यू कोण किसके बराबर है? सिद्ध करना है ए सी बी के बराबर, ये सिद्ध करना है। और ए वाला कोण इस कोण के बराबर, यानी कि ए बी सी के नहीं, इस तरह वाला कोण इसमें करके मिला दो, इसके बराबर ए ये सिद्ध करना, मतलब ये वाला कोण ये वाला कोण ये कोण इस कोण के बराबर है और ये पूरा कोण इस कोण के संगत एकांतर के बराबर, ये सिद्ध करना है। अब इसके सिद्ध करने के लिए हम केंद्र को इस पर मिलाएंगे, ऊपर तक ई तक बनाएंगे, ई को बी से मिला देंगे, इस तरीके से कंप्लीट होगा। ये अगर मैं आपको तक पढ़ाएंगे, इसको पढ़ लीजिए, किताब पर ली है तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है।